नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप गरीब हैं तो फिर आपके लिए अदालतें नहीं हैं। अगर आप अमीर हैं तो फिर आपके लिए सारी अदालतें हैं, छोटी भी बड़ी भी। और कहीं कोई छोटी अदालत गलती से आपके खिलाफ चली जाए तो सबसे बड़ी अदालत फिर आपके पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी कौन सी अदालत है जो अडानी के खिलाफ गई है? आज तक कोई भी नहीं, ना ही जाएगी। हाई कोर्ट ने अडानी पोर्ट को 108 हेक्टेयर भूमि गांव वालों की जो चारागाह की भूमि थी वापस देने का आदेश, गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ज़मीन वापस दो। अगले ही पल अडानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया इमीडिएट सुनवाई के लिए। ना केवल सुनवाई बल्कि स्टे दे दिया। दरअसल अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई 108 हेक्टेयर की ज़मीन। अब हाईकोर्ट के आदेश थे, काफ़ी लंबी सुनवाई की थी कि ये चारागाह की ज़मीन है, गांव के गरीबों की ज़मीन है, गाय भैंस चराते हैं, ये कच्छ एरिया में है, वापस दी जाए। अडानी पोर्ट्स को कच्छ क्षेत्र में 108 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। फिर गुजरात हाईकोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका आती है, भूमि आवंटन को चुनौती दी गई। अब गुजरात में तो बीजेपी सरकार है तो अडानी को तो सब कुछ देना है, जो चाहो वो दे दो। और कहा गया कि ये स्थानीय जो गरीब आदमी हैं, गांव वाले हैं, उनकी चारागाह भूमि है जहां वो अपने गाय भैंसों को दरअसल घास चराते हैं। 20 साल पहले ये भूमि अडानी समूह को दे दी गई थी, 20 साल पहले। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये जो गौचर भूमि है, यानी कि गाय चराने वाली जो भूमि है, वो 2005 में कच्छ जिले में मुंद्रा पोर्ट के पास अडानी समूह की एक कंपनी को दी गई थी। और सरकार का ये निर्णय क्या था कि नवीनल गांव के जो रहने वाले हैं वो 231 एकड़ गोचर भूमि आवंटित करने के निर्णय के खिलाफ 13 साल बाद ये फैसला आया। यानी कि फैसले ही नहीं आते साहब, फैसले ही नहीं आते। 2005 में ज़मीन दे दी गई थी। कमाल की बात है, ज़मीन दे दी गई 2005 में और गांव वालों को पता नहीं। जिनकी ज़मीन ली गई उन्हें भी नहीं पता। उनको 2010 में पता लगा, 5 साल के बाद, जब वहाँ पर एक SEZ बनाने की बात हुई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अडानी बना रहे थे, और वहाँ बाढ़ लगानी शुरू कर दी। तब उन्हें पता लगा कि 5 साल पहले चुपके चुपके गुजरात की सरकार ने, जब मोदी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, ये ज़मीन तो अडानी को दे दी। अब भैया जी क्या होता है यहाँ पर कि 276 एकड़ में से 231 एकड़ तो ज़मीन दे देगी उनको, सिर्फ 45 एकड़ की चारागाह भूमि बची। और उनका यह कहना था कि गांव में पहले से ही गौचरों के लिए भूमि की कमी है और अब सिर्फ 45 एकड़ बची है। हमारे पास 276 एकड़ थी, 231 एकड़ उनको दे दी गई। ये तो भाई सामुदायिक संसाधन है, यानी कि ये तो कम्युनिटी ज़मीन है, तो इनको कैसे दे दी गई? गुजरात हाई कोर्ट ने 2014 में इसका निपटारा कर दिया। तब राज्य सरकार ने कहा कि हम गाय भैंस को चराने के लिए 387 हेक्टेयर की दूसरी भूमि दे देंगे, कहीं और दे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने भूमि दी? उन्होंने जो वादा किया था हाई कोर्ट में कि 387 हेक्टेयर भूमि हम दे देंगे, आदेश भी पारित कर दिया, लेकिन दिया नहीं, देना नहीं था। अब वहाँ पर कहते हैं कि अदालत में कि हमारे पास तो सिर्फ 17 हेक्टेयर है, यानी कि 387 में से 360 हेक्टेयर ज़मीन जो हाईकोर्ट में आके गुजरात सरकार ने कही कि हम देने जा रहे हैं, वो है ही नहीं उनके पास। कहता है हमारे पास तो 17 हेक्टेयर है। और उसके बाद कहा कि हम 7 किलोमीटर दूर जाके ज़मीन देंगे, वो भी। भाई साहब 7 किलोमीटर गाय भैंस पहले चल के लेके जाएंगे, फिर वहाँ घास चराएंगे, फिर 7 किलोमीटर वापस लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। अब 2024 की अप्रैल के महीने में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, जो काफ़ी फेमस हो चुकी है, और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने जो गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के क्या कहते हैं, उनको समाधान निकालने का निर्देश दिया। और वो कहते हैं कि राज्य सरकार ने 108 हेक्टेयर भूमि, टोटल 266 एकड़ में से, वो दरअसल यानी कि 108 हेक्टेयर मतलब 266, जो 2.5 गुना हो जाती है, वो भूमि वापस लेने का निर्णय किया, यानी कि अडानी से वापस ले लेंगे हम। अब अडानी से वापस ज़मीन कैसे आ सकती भाई साहब? अडानी तो कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं, वो तो मोदी जी के आदमी हैं। गांव वाले बर्बाद होते हो तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है?
तो भैया जी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर तुरंत रोक लगा दी, नहीं भैया आप अडानी से ज़मीन कैसे लोगे। हमने तो अडानी के खिलाफ दरअसल वो पुराना मामला था हिंडनबर्ग का, उस पर भी फैसला नहीं दिया। तो भारत में अदालतें जो हैं अधिकतर अडानी अंबानी के पक्ष में जाती हैं और मोदी जी के पक्ष में जाती हैं। मुझे कहने में कोई भी संशय नज़र नहीं आता, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल शुक्रिया आपका।